हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसका जो आंसर की है वो आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आपका आंसर की देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है पालक, गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे जो पाला का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन की कमी से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही कर देंगे। यहाँ पे देखिए, और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है। तो मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है जिंक की कमी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जिंक की कमी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वाहक अवधारणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वाहक अवधारणा सिद्धांत यहाँ पर देखिए लुडेगार्ड एवं वस्टर्म 1993 ईस्वी में किया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जो चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पीत एंजाइम को इस नाम से भी जाना जाता है। पीत एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है, जो कि आपको चार्ट ऑप्शन दिया है, इसमें से किस नाम को पीत एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर आपको देखने को मिला है विटामिन B2। विटामिन B2 को पीत एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। जो चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं। जो बारिश होती है तो दरवाज़ा किसके कारण से फूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी पर आपको देखने को मिलेगा इबीबिशन। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इबीबिशन। यही इसी कारण आपका जो बरसात में जो दरवाज़ा होता है वो बारिश के कारण फूल जाता है पानी लगने से। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद होते हैं। तो आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो देखिए दिया हुआ है, स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं और दिन के समय में बंद होते हैं, वो किसके कारण होता है। तो देखिए दिया हुआ है दिया है ऑप्शन नंबर ए, सुकुलेंट्स में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही कर देंगे। एक मिनट, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सातवां दिया हुआ है, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है। एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आपका सातवें का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आठवां, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है। तो बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हाइडाथोर्स के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कर देंगे। और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां, जड़ और टहनी के सिरे का तेजी से खराब होना किसकी कमी के कारण होता है। तो नौवें का ए हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे, कैल्शियम की कमी से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 10वां दिया हुआ है, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ए होता है जिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है। तो ये देखिए हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, चाकू से लोहे के अंश के उपस्थित में टैनिक एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल फॉस्फोलिपिड में सामान्यतः होता है। तो ये होता है फास्फोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फास्फोरस। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। तो ये देखिए उपरोक्त में से सभी जो आपका डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। पहला दिया है सापेक्ष जलधारित क्षमता, दूसरा दिया रंध्र चालकता, पत्ती का तापमान। तो ये तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है। सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है। तो ये क्या संकेत कर सकता है? ये कर सकता है मृदा जल की उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे, मृदा जल की उपलब्धता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अपघटन से संबंधित तत्व है। तो ये क्या है? ये होता है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 16वां आपका देख लेते हैं। कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? तो कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पक्सिनिया। ये आपका अजैविक तनाव तत्व अजैविक तनाव नहीं होता है। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होती है। तो ये होती है एटीपी की। ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, एटीपी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है। मोलिब्डेनम किसका घटक होता है? मोलिब्डेनम किसका घटक है? तो ये होता है नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है? तो एक करता है नाइट्रोजिनेज का। ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, नाइट्रोजिनेज का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निकोटिनेमाइड और आईएए का अग्रदूत है। तो ए है ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्टोफेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही करेंगे, ट्रिप्टोफेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक संश्लेषित होता है? तो ए होता है लाल रंग, आपका रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां प्रमुख सिग्नलिंग अणु है जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि होता है जैविक तनाव और अजैविक तनाव दोनों है। तो ए और बी दोनों सही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय प्रवाह में फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो 23 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 44 आपका जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं क्या है। पानी के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयित होना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हिल रिएक्शन। तो यहाँ पे ए सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि दिया हुआ है 25। प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति है। तो ए है ऑप्शन नंबर सी NADPH2 तथा ATP। ऑप्शन सी सही करेंगे यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फेरेडॉक्सिन तत्व है। तो फेरेडॉक्सिन तत्व है PS, ये देखिए दिया है PS फर्स्ट का। तो यही यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 27। तो देखिए 27 पर दिया हुआ है। C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा है? तो ए है 3PGA। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3PGA सॉरी ऑप्शन नंबर बी, इसे सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 पर दिया हुआ है। पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सहनशीलता के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्रैज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? क्रैज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है C4 पौधों में। C4 पौधों की पत्तियों में क्रैज प्रकार का शारीरिक रचना विज्ञान पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 30। गन्ने में CO2 स्वीकृता है। गन्ने में CO2 स्वीकृता है। तो ए है ऑप्शन नंबर डी आपका फास्फोफाइनाल पायरुविक एसिड। ऑप्शन डी सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 31। नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती हैं? तो ये बनाए रखती हैं आपका उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है ए सही हो जाएगा। जो ऊपर 3 तो दिया हुआ सब सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही कर देंगे, उपरोक्त सभी। चलते हैं 32 पर। सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं। तो सूखे की स्थिति में पौधे अधिक क्या जमा करते हैं? तो पौधे अधिक जमा करते हैं आपका ABA, ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर देंगे। ऑप्शन ए सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 33। पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? तो ए होती है ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी सही करेंगे, ग्लूकोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 34। हैच और स्लैक चक्र नहीं पाया जाता है। तो किसमें हैच और स्लैक चक्र नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है हॉर्डियम बल्गेयर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे 34 का सही हो गया है। और चलते हैं 35 पर। प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है। प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है तो ये है देखिए ग्लाइकोलेट का। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया इसका, ग्लाइकोलेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36। क्रेब्स चक्र में एक प्रतिक्रिया किसके बीच से 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी पर आपको देखिए दिया हुआ है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन बी सही होगा आपका। ऑप्शन बी यहाँ से सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 37। क्रेब्स चक्र में एंजाइम एकोटिनेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है। तो ए है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है। तो ए है ऑप्शन बी। ए भी आपका ऑप्शन बी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है पर ऑक्सीसोम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पर ऑक्सीसोम। और चलते अगले क्वेश्चन पर। 40 क्या दिया हुआ है। जड़ से प्ररोह तक जल की ऊपर की ओर गति को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रसारोहण के रूप में, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, रसारोहण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में स्थानांतरित करने को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका स्थानांतरण के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है 42 का। लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जाता है। इसे अलग किया जाता है देखिए 42 का पे दिया हुआ है टमाटर से। सी आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पौधों में वृद्धि मापी जाती है। तो पौधों में वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो ए मापी जाती है आपकी ऑक्जेनोमीटर से। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापी जा सकती है। क्या मापी जाती ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का।
पौधे में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधे में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है GA3 से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पर दिया हुआ है GA3, इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। केले का कृत्रिम पक्वन किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है? तो ये होता है इथिलीन के द्वारा। तो इथिलीन ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इथिलीन। आप इसे सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 46, देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइटोक्रोम भाग लेते हैं, फाइटोक्रोम किस में भाग लेते हैं? तो ए लेते हैं दीप्तिकालिता में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 47, वो वाला 47 मत समझ लेना है, क्वेश्चन आपका है 47। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में टाइबोसोम स्थित होते हैं? तो ए होते हैं स्ट्रोमा में, ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिक होते हैं, तो ए होता है रंगहीन प्लास्टिक। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन प्लास्टिक होता है, ऑप्शन ए सही है। तो इसको यहाँ पे सही कर देंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कोशिक को हाइपराइटानिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है, कोशिका क्या प्रदर्शित करती है? तो दिव्या कुंचन प्रदर्शित करती है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, जो कि 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है। अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विसरण, डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि दिया हुआ है 51। शुद्ध जल का जल विभव होता है, तो शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? तो ए होता है 0, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है, तो भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं होलार्ड, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर देंगे, होलार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जाइलम में ट्रेकिड बेसिल्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जिनमें से पहले दो मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं। तो 53 का आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिग्निन, ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 54। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। दीप्तकालिता की घटना की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपके गैमर तथा एलार्ड ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 55। मूलदाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? मूलदाब शब्द जो था वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था स्टेफन हिल्स के द्वारा 1727 में, 1727 में। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 56। तरल के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? ये जाना जाता है बिंदु स्राव के रूप में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी ऑप्शन डी उसका सही नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना था वो आपका? था 56 था ना वो, तो 56 का हाँ बिंदु स्राव ही होगा सही। चलते हैं 57 पर। 57 देखिए आपका दिया हुआ है। दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गॉड सेल्स के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही हो गया आपका, गॉड सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया है? पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया है?
तो ये दिया गया है एरनॉन तथा स्टाउट के द्वारा, जो कि 1939 ईस्वी में 1939 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका 58 का। चलते अगले क्वेश्चन पर 59। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेज़ी से गति करता है पुरानी पत्तियों से। तो इसका आंसर आपका 59 का होगा नवीनतम पत्तियों में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है 60। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 60 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधक धारित अमीनो अम्ल नहीं है। तो ये होता है हिस्टिडाइन। आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, 60 का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गिकी के पिता। वर्गिकी के पिता कौन है। तो ए है लिनियस। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका लिनियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पौधे स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा प्रदर्शन करते हैं। तो 62 का है सीएम कैम। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कौन सी है। कोशिका की चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कौन सी है। तो ए है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्लाज्मा लेमा। 64 देखिए क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था या दिया गया है। तो वो दिया गया है आपका एपी डे कंडोले के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा एपी डे कंडोले। और चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गीकरण का पहला चरण। वर्गीकरण का जो पहला चरण है वो है देखिए आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए सही कर देंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका 65 का सही आंसर है। 66 का देखते हैं, चने में भरपूर मात्रा में होता है। तो चने में भरपूर मात्रा में क्या होता है, शुगर होता है या फिर प्रोटीन होता है, थायमिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो ये होता है आपका प्रोटीन। चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 67। गेहूं को और भी कहा जाता है। तो गेहूं को और भी किस नामों से जाना जाता है, अनाजों का राजा। ऑप्शन ए गेहूं को अनाजों का राजा माना जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अनाजों का राजा। 68 देखिए दिया हुआ है, गेहूं का कुल फैमिली ऑफ व्हीट। तो देखिए गेहूं की फैमिली क्या है, वो है पोएसी। ऑप्शन डी। इतना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, पोएसी। ऑप्शन डी सही कर देंगे। 69 देखिए क्या दिया हुआ है, जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो जौ के पुष्पक्रम को स्पाइक कहते हैं, स्पाइक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्पाइक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 70। देखिए दिया क्या दिया हुआ है, चना के पुष्पक्रम को कहते हैं। चना के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो चना के पुष्पक्रम को एक्सिलरी रेसिम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है एक्सिलरी रेसिम। 71 पर देखिए क्या दिया हुआ है, 71 क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं। तो ये जनक है स्टेफन हेल्स। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है स्टेफन हेल्स। 72 देखिए क्या दिया हुआ है, एंजाइम शब्द किसने दिया। तो एंजाइम शब्द किसने दिया। तो एंजाइम शब्द कोहने ने दिया था, दिया है कोहने। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73। तो देखिए 73 दिया हुआ है क्वेश्चन, मांसलोद्भिद पौधों में रंध्र खुले रहते हैं। कब खुले रहते हैं। तो ये खुले रहते हैं आपके, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है आपका, रात के समय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही कर देंगे, रात के समय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पर जो कि है 74। देखिए दिया हुआ है 74 पर, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 का भी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 75 का दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखी जाती है। जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वो किस भाषा में लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है लैटिन भाषा में। ऑप्शन डी 75 का सही हो जाएगा, जो कि है लैटिन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अपना मिलाया होगा। और आप कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आपके कितने सही हुए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपका कितना सही हुआ है। और भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी कन्फ्यूजन है उस पर बात होगी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।